हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर सेकंड के न्यू आर डी शर्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। बच्चों, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, पार्ट थर्ड वीडियो में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिसे मैं आज यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पार्ट थर्ड की ये करेक्शन आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया था और यहाँ पर 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 होगा और ये आपका हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये 4 हो गया। इस यहाँ पर ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो ये आपका 0 हो गया और यहाँ पर भी आपका ये 4 हो गया और ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4x² माइनस का 1x माइनस का 4 हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एंड वेरीफाई, इसके बाद वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, और उनका रिलेशनशिप बताना है हमको जीरोस और कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल क्या दे रखा है। 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 7y²। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है और इन दोनों का डिनोमिनेटर दिया गया है। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को हम लोग सेम कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। 7 3 कितना हो जाएगा जाकर के 21 हो जाएगा। 21y² हो जाएगा माइनस का 3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लिकेशन 11 में कर देंगे तो 11y हो जाएगा। 3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए पॉलिनोमियल ऑफ क्यू आई, ये हमारा कितना, इसमें जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 3 को 3 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा जाकर के 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब इसे हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का 11y है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को 2 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 21 को 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा जाकर के 42 आ जाएगा। अब 42 का ऐसा पेयर बनाते हैं जिसका प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ पर क्या बनेगा जाकर के 14, 14 3 जा कितना होता है 42 होता है। अब देखिए -14 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस 14 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जाकर के माइनस का 11 आ जाएगा जाकर के। तो यहाँ से क्या राइट करते हैं हम लोग 21y², 21y² हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर कितना राइट कर लें हम लोग, माइनस का 14y कर लेते हैं, प्लस का 3y कर लेते हैं और ये आपका माइनस का 2 हो गया। अब आप 2 2 का पेयर बना लीजिए। 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पर से आप कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा देखिए 7 3 जा 21, 7 2 जा 12। तो यहाँ से 7 ले लेते हैं, यहाँ पर से देखिए y कॉमन आ जाएगा आपका। तो 7 3 जा 21, तो ये 3y हो जाएगा माइनस का 7y का डिवाइड 14y में करिए, 7 2 जा 14, तो 3y माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या लीजिए, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 1, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 3y माइनस का 2, 3y माइनस का 2 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3y माइनस का 2 एक फैक्टर बन गया जाकर के और दूसरा बन गया जाकर के 7y प्लस का 1, ये आपका दो फैक्टर हो गए। ठीक है, अब जीरोस फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो 3y इधर माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है 3, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो ये इसके आपके, इसे आप लोग ले सकते हैं अल्फा। अल्फा कितना आ गया जाकर के 2/3। तो फर्स्ट जीरोस फाइंड हो गया। अब सेकंड जीरोस निकालते हैं हम लोग। तो 7y प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा जाकर के। 7y ये इधर प्लस का है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा जाकर के। अब y इक्वल टू हो जाएगा जाकर के
-1/7 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/7 हो जाएगा। और ये आप इसे बीटा ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, बीटा, बीटा हो जाएगा -1/7। ठीक है, तो जीरोस फाइंड हो गए। अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस का बीटा होता है। अब देखिए ध्यान से, अल्फा कितना था आपका, अल्फा आपका आया है 2/3। अल्फा कितना आया है, 2/3। और बीटा क्या आया, माइनस का, तो प्लस माइनस 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 का 1/7। एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, 7 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 हो जाएगा। और 14 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा जा करके 11/21। तो ये आपका लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया। अब देखिए राइट साइड लेते हैं हम लोग, माइनस का बी। अब देखिए माइनस का बी कैसे लेंगे, अब आपको किससे कंपेयर करना है, इससे ax² प्लस बी एक्स प्लस का c। अब यहाँ पर क्या है, b, b देखिए क्या लिखा हुआ है, -11, -11। तो यहाँ पर -b क्या लिख देंगे आप लोग, b आपका आएगा जा करके -11। ठीक है, अब a कितना है, a आपका है इसमें 21, a कितना राइट करेंगे आप लोग 21, a आपका हो जाएगा जा करके 21। माइनस कंडीशन माइनस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 11/21। ठीक है, प्लस का 11/21। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या था आपका, अल्फा आपका था 2/3 मल्टीप्लीकेशन, बीटा क्या था, बीटा आपका है -1/7। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा जाकर के -2 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी, सी क्या है, सी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी आपका है -2, सी क्या है -2 और ए है 21। तो यहाँ पर राइट कर लीजिए -2, यहाँ पर हो जाएगा जाकर के -2/21, -2/21। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसी का एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये 5x इक्वल टू 2x² प्लस 7/2x प्लस का 3/4। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर आप लोग ले लीजिए, पहले इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको 2/1 कर देंगे, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे 4 होगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा जा करके 8। तो ये हो जाएगा 8x² प्लस का ये कितना हो जाएगा 2 का डिवाइड 4 में करेंगे 2 आएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा जा करके। ठीक है, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे 1 आएगा, 1 3 जा कितना हो जाएगा जा करके 3 हो जाएगा जा करके। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से ये पॉलिनोमियल ऑफ x हम लोगों ने क्या ले लिया, पुट कर लिया 0, क्या हो जाएगा जा करके 0 हो जाएगा जा करके। अब 4 डिवाइड में है, इसको इधर भेज देंगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा जा करके 8x² प्लस का 14x प्लस का 3, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया जा करके। अब देखिए ध्यान से क्या करना है हमको, अब फर्स्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म 8 और 3, 8 3 जो कितना होता है जाकर के 24। अब 24 आ गया। अब 24 का ऐसा फैक्टर करिए कि मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या है आपका, प्लस का 14x है, आपका प्लस का 14x है। तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 20, 12 प्लस 2 14 है। तो ये आपका हो जाएगा जाकर के 8x² प्लस का 12x प्लस का 2x, ठीक है, और प्लस का 3, 12x में 2x प्लस करेंगे तो 14x हो जाएगा जाकर के। ठीक है, अब देखिए ग्रुपिंग कर लीजिए, आप इसका पेयर बना लीजिए। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अब देखिए कॉमन क्या लेंगे आप, यहाँ से कॉमन आप लेंगे 4x, क्या लेंगे 4x हो जाएगा। तो 4x 4 का डिवाइड 8 में करेंगे कितना जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा, और x का डिवाइड x में करेंगे तो x हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा जाकर के 12 हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन अगर लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का डिवाइड करेंगे आप तो 2x प्लस का 3 हो जाएगा जाकर के। ओके, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका पहला फैक्टर मिल गया आपका 2x का प्लस का 3, और दूसरा फैक्टर हो गया जाकर के 4x प्लस का 1। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखिए फैक्टर्स के बाद क्या करेंगे, हम लोगों को जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करिए सबसे पहले, 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0 कर लीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ से 2x, यहाँ प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा आपका, x इक्वल टू
ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो 3/2 हो गया। तो फर्स्ट जीरोस आपका निकल के आ गया जा करके माइनस का 3/2, जिससे आप लोग अल्फा ले लीजिएगा। अब इसका सेकंड जीरो निकाल लीजिए। सेकंड जीरो देखिए क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू प्लस का 1 है, इधर आएगा तो आपका -1 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा जाकर के मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो -1/4। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1/4 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। और इसे आप लोग ले लीजिएगा बीटा। क्या ले लीजिएगा, बीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं, आप देखिए वेरीफाई सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है, अल्फा आपका आया है -3/2, ठीक है। अब बीटा क्या है, प्लस माइनस माइनस का 1/4। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का डिवाइड 4 में करेंगे 2 आएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का डिवाइड 4 में करेंगे 1 आएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, और माइनस का 7/4 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए माइनस का बी, माइनस बी क्या है, माइनस बी आपका, अब देखिए ध्यान से, माइनस बी पॉलिनोमियल आपका, देखिए यहाँ से माइनस बी आपका ये प्लस का 14 है, ठीक है, और ए कितना है 8 है। तो यहाँ से माइनस बी राइट करेंगे हम लोग 14, तो ये हो जाएगा आपका, बाहर निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। और ए कितना था आपका, 8 था, 8 राइट कर लीजिए आपका, तो ये माइनस का 14/8 हो जाएगा जाकर के। आप देखिए इसे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7/4, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा हमारे पास 3/2 मल्टीप्लीकेशन, बीटा क्या है आपका माइनस का 1/4 है। अब देखिए माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। अब सी निकालते हैं। सी देखिए क्या है, सी आपका क्या है इसमें, सी है आपके पास 3, सी आपके पास क्या है 3, और ए क्या है आपका 8, तो 3/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जाकर के 3/8, यहाँ से राइट करेंगे 3/8, ये हो जाएगा आपका 3/8, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively of zeros are as given, also find the zeros and these polynomial by factorizations, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जीरोस हमें दिए गए हैं, और यहाँ से हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फाइंड करना है हमें, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फिर इसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन वो जो पॉलिनोमियल बन के आएगा उसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे आपको। मतलब यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहला काम क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। 2 जीरोस हैं, तो मतलब क्या क्वेश्चन में दिया गया, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया, माइनस का 8/3। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 4/3, ये आपका 4/3 हो गया। इसके बाद मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू के, कांस्टेंट टर्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड अप्लाई कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, के आप ले लीजिएगा 1, ठीक है, के आप रियल नंबर ले लीजिएगा 1। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, अब सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस का सम कितना दिया गया है, माइनस का 8/3, माइनस का 8/3, ये इंटू एक्स हो गया करके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 4/3, ये आपका 4/3 हो जाएगा जाकर के। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस का 8/3 एक्स हो जाएगा, प्लस का 4/3 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है, आप डिनोमिनेटर ले लीजिए, इसके एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा जाकर के 3 हो जाएगा जाकर के। अब 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 हो गया, 3 कंडीशन एक्स में कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा जाकर के, ठीक है। 3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1 आएगा, 1 कंडीशन 8 में कर देंगे तो 8x हो जाएगा जाकर के। 3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1 आ जाएगा, 1 कंडीशन करेंगे तो 4 हो जाएगा जाकर के। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल ऑफ x क्या, आप इसे मान लीजिए 0 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 0। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड में है, इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा जाकर के 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4, तो ये आपकी फाइंड हो गई जाकर के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
से हमें जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, वो भी प्राइम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप देखिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है 3x² प्लस का 8x और प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और लास्ट टर्म क्या है 4 है, तो 4 3 कितना होगा 12 होगा। अब इसका पेयर बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 2 12, 6 का प्लस 2 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा और बी मिडिल टर्म हमको क्या लेकर के आना है 8x लेकर के आना है। तो यहाँ पर क्या राइट कर देंगे हम लोग 3x² प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 4 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। अब इसका पेयर बना लेते हैं, पेयर बन जाएगा। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 3x ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा x, 3 2 6 हो जाएगा जाकर के। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, ये हो जाएगा आपका x प्लस का 2 हो जाएगा जाकर के। तो पहला बन गया जाकर के हमारा x प्लस 2 और दूसरा बन जाएगा जाकर के 3x प्लस का 2 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। अब इसके जीरोस फाइंड कर देते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा जाकर के। यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो गया, तो ये आपका फर्स्ट जीरो फाइंड हो गया। अब इसका सेकंड जीरोस भी फाइंड कर लीजिए 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा जाकर के। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा जाकर के, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/3। ये आपके 2 जीरोस फाइंड हो गए क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन ना कर करके मेन क्वेश्चन करवा रहा हूँ आर.डी. शर्मा के, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि अल्फा और बीटा आर द जीरोस, मतलब ये दो जीरोस हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस का 5x प्लस का 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है x² माइनस का 5x प्लस का 4, तो यहां से आप पहले कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू कितना है आपके पास माइनस का 5 है और c इक्वल टू कितना है आपका प्लस का 4 है। तो देखिए ध्यान से देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो जो होता है फॉर्मूला का वो आपका b अपॉन ए होता है। क्या होता है आपका b अपॉन ए होता है। अब देखिए ध्यान से b अपॉन ए, b क्या है b आपका माइनस का 5 है, तो b आपका माइनस का 5 राइट कर लीजिए, ठीक है। अपॉन ए कितना है आपका 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 5, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन 1, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा जाकर के, ठीक है। तो ये हमारे आपके सम ऑफ जीरोस निकल के आ गए। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपने फॉर्मूला पढ़ा था c अपॉन ए होता है। क्या होता है c अपॉन ए, तो c क्या है बेटा c आपका 4 है, c आपका 4 है और a कितना है a आपका 1 है, ठीक है ना। तो ये 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 4। अब देखिए इन सब की कंपेयर जो हम लोग करा रहे हैं वो ax² प्लस bs प्लस c से करवा रहे हैं, ax² प्लस bx और प्लस c, इसे आप राइट करके चलेंगे, ठीक है ना। फिर कंपेयर करने के बाद ही आप राइट फाइंड करेंगे। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, तो ये हमारा पास सम ऑफ जीरोस निकल के आ गया, सम ऑफ जीरोस 5 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको 4 मिल गया। अब यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की निकालनी वैल्यू। अब देखिए ध्यान से इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो अल्फा बीटा भर है तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा जाकर के अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा का डिवाइड अगर अल्फा बीटा में करेंगे तो सिर्फ बीटा बचेगा, तो यहाँ पर बीटा कंडीशन 1 में कर देंगे तो बीटा हो जाएगा जाकर के। बीटा का डिवाइड अल्फा बीटा में करेंगे तो बीटा से बीटा कट गया, बचेगा अल्फा, अल्फा कंडीशन 1 में कर देंगे तो ये बचेगा आपका अल्फा। माइनस का देखिए ध्यान से 1 का डिवाइड अल्फा बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा निकल के आएगा और अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन अगर अल्फा बीटा में करोगे तो ये बन जाएगा जाकर के अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा बीटा हो जाएंगे जाकर के। इतना क्लियर हो गया जाकर के। अब देखिए ध्यान से अब ये जो अल्फा बीटा है ये अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये आपने सम ऑफ जीरोस निकाला है ना, ये जो सम ऑफ जीरोस निकाला है यही तो अल्फा प्लस बीटा है आपके पास, और ये अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आ गया आपके पास 4 निकल के आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो बात एक ही है, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम लोग 5 पुट कर देंगे माइनस 2, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा कितना निकल के आया हमारे पास 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है 4 हो गया जाकर के। अब देखिए इसको सॉल्व करिए,
ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16 होगा जा करके, अपॉन ये कितना होगा जा करके 4 हो गया जा करके। अब इसे माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 16 टू जा कितना हो जाएगा जा करके 32 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा जा करके। 5 में 32 माइनस कर लीजिए, 5 में अगर 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जा करके माइनस का 27 अपॉन 4। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि अल्फा और बीटा जीरोज हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल ऑफ y दे रखा है 5y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 1 दे रखा है। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर किससे करेंगे आप, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से आप लोग इसे कंपेयर कर लीजिए। a कितना है 5, a 5 हो गया, b कितना है माइनस का 7, b माइनस 7 हो गया, c कितना है 1, c आपका 1 हो गया जाकर के। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का b अपॉन ए। अब देखिए माइनस का b क्या है, माइनस का b आपका जो है वो आपका माइनस का 7 है, तो ये आपने माइनस 7 लिख दिया। a कितना है, a आपका 5 है, यहाँ पर आप 5 राइट कर लीजिए। ठीक है, माइनस कंडीशन माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के प्लस का 7 हो जाएगा, और अपॉन ये आपका 5 हो गया, तो ये आपका 7 अपॉन 5 हो गया। अब देखिए इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बेटा सी क्या है, सी आपका 1 है, और ए क्या है, ए आपका 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का डिवाइड अल्फा बीटा में करेंगे तो क्या बचेगा, बीटा बचेगा, तो यहाँ पर बीटा कंडीशन 1 में कर देंगे तो बीटा हो जाएगा जाकर। बीटा का डिवाइड अल्फा बीटा में करेंगे तो यहाँ पर अल्फा बचेगा, अल्फा कंडीशन 1 में कर देंगे तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, अभी हम लोगों ने निकाली है। सम ऑफ जीरोस कितना आया है इसका 7 अपॉन 5, ये हम लोगों ने 7 अपॉन 5 राइट कर दिया, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1 अपॉन 5 आई है। कितनी आई है 1 अपॉन 5। अब ध्यान से देखिएगा ये 7 अपॉन 5 है, ठीक है, ये आपका डिवाइड में है, ये आपका 1 अपॉन 5 हो गया जाकर के 7 अपॉन 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा जाकर के 5 अपॉन 1, तो यहाँ पर राइट कर देंगे 5 अपॉन 1। 5 से 5 कैंसल हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपके पास 7, और यही 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, इफ यदि 1 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक जीरो दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कि इज निगेटिव है ऑफ द अदर, मतलब दूसरे का, मतलब एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का निगेटिव है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब मान लीजिए आपका पहला जीरो 8 है, पहला जीरो कितना है 8 है, और दूसरा जीरो क्या है आपका निगेटिव है, दूसरा जीरो क्या है आपका निगेटिव है। ठीक है ना, और अगर इसका हम लोग सम ऑफ जीरोस करते हैं तो जब सम ऑफ जीरोस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा जाकर के जीरो फाइंड हो जाएगा जाकर के। क्लियर हो गया, तो 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज निगेटिव, मतलब 1 जीरो जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज मतलब है क्या है निगेटिव ऑफ द अदर, मतलब दूसरे का निगेटिव है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इतना बात समझ में आ गया। तो देखिए ध्यान से यहां पर हमें गिवन दिया गया है, इट इज गिवन दैट 1 जीरो, एक जीरो जो है वो निगेटिव है ऑफ अदर, मतलब दूसरे का। ठीक है, मान लीजिए एक जीरो आपका 5 हो गया तो दूसरा जीरो आपका माइनस का 5 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा जीरो हो जाएगा जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर सो सम विल बी, तो उसका सम क्या निकल के आ जाएगा, सम भी आपका जीरो हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 8kx माइनस का 9, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमको, जीरो दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं फॉर्मूले में क्या होता है माइनस का b अपॉन ए होता है।
माइनस का b अपॉन a होता है। अब देखिए यहां पर से माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 0 है। किसके बराबर है ये? 0 के बराबर है। अब देखिए ध्यान से, माइनस का b अपॉन a, माइनस का b कितना दे रखा है? अब इससे कंपेयर कर लीजिए बेटा। यहां पर a आपका 4 है, b कितना है आपका? b आपका माइनस का 8k है, और c कितना है? c आपका माइनस का 9 है। c कितना है? माइनस का 9 है। तो माइनस का b कितना दे रखा है? माइनस का b दे रखा है आपको माइनस का 8k, माइनस का 8k अपॉन a कितना दे रखा है? a आपका 4 दे रखा है, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, 8k अपॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 4 डिवाइड में है, इधर इससे आप भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? जाकर के मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लीकेशन 4 हो जाएगा, तो 8k इक्वल टू कितना आ जाएगा? जाकर के 0। अब 8 मल्टीप्लीकेशन में है, 8 उधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 अपॉन 8 हो जाएगा, 0 अपॉन 8 हो जाएगा, और 8 का डिवाइड अगर 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 0 हो गया करके। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ यदि द सम ऑफ द जीरोस of the quadratic polynomial of ft equal to kt square plus 2t plus 3k is equal to their product, find the value of k। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सम ऑफ जीरो जो है वो इक्वल है, सम ऑफ जीरो जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। मतलब यहां पर क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में गिवन है हमको कि जो सम ऑफ जीरोस है, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर है? वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, मतलब अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, गिवन है। तो हम लोग कैसे इसे फाइंड कर लेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले देखिए इसकी कंपेयर अगर करते हैं, देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है हमारा? माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहां से देखिए ये दोनों डिवाइड में है, ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास? माइनस का बी अपॉन सी बचेगा, माइनस का बी अपॉन सी। अब देखिए इसकी कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा? k के बराबर आएगा, b कितना आएगा आपका? 2 के बराबर हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा आपके? 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए b कितना है? b आपका 2 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, और c कितना है? c आपका 3k के बराबर है, c कितना है आपका? 3k के, तो यहाँ पर 3k हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3, ये k की वैल्यू हो जाएगी। यही आपसे निकालने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में, और ये आपका फाइंड हो गया। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? अगर आप चाहते हैं मैं आपको आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।